50 साल हो गए मेरे पिताजी की राजनीति को। हमने कभी पीछे से वार नहीं किया। हम जो भी करते हैं बिल्कुल सामने से करते हैं। दबाव की राजनीति मैंने कभी करी और अभी 75 साल का हो गया हूँ। अब कोई समय है नहीं कि अब मैं दबाव किसी का इस तौर के ऊपर मैं मान जाऊं। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से मैं चलता आया हूं उसी तौर पर चलता आऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, राजनीति में हर मुंह के अपने मायने होते हैं। फिर डिनर पर 12 विधायक एकत्रित हों तो राजनीतिक चर्चा तो होगी ही। वहीं जब यही डिनर हरियाणा के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह दे रहे हों तो बवाल तो मचना ही था। वह भी कुछ ऐसा ही। राव हालांकि इस पर कह चुके हैं कि ये मीडिया की उपज है। बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव नए घर में शिफ्ट हुई तो परंपराओं के तहत ही खाना खिलाया और कुछ नहीं। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल पर राव को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कुछ ने तो राव के कांग्रेस में जाने तक की बात कह दी। इन्हीं तमाम कयासों पर विराम लगाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी भी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आवास पर डिनर करने पहुंच गए। मकसद भी यही था कि तमाम कयासों पर विराम लगाया जाए। लेकिन पत्रकार कहां रुकने वाले थे। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने चंडीगढ़ में हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स को लेकर पीसी की तो फिर से यही सवाल उछाल दिया गया। लेकिन आरती ने जो जवाब दिया, शायद ही अब आगे इस पर कोई चर्चा हो। आरती राव ने सीधे कह दिया कि हमारी राजनीति से सब वाकिफ हैं, हम पीछे से वार नहीं करते। मतलब साफ है, पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरह ही बेबाकी से स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने भी अपनी भविष्य की राजनीति स्पष्ट कर दी है। राव खुद कह चुके हैं कि आज तक दबाव में नहीं आए तो अब क्यों। दबाव की राजनीति मैंने कभी करी और अभी 75 साल का हो गया हूँ। अब कोई समय है नहीं कि अब मैं दबाव किसी का इस तौर के ऊपर मैं मान जाऊं। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से मैं चलता आया हूं उसी तौर पर चलता आऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी को बुला करके ये नहीं कहा गया कि क्यों गया तू डिनर डिप्लोमेसी। आगे भी लोग करेंगे। नए नए घर में अभी प्रवेश किए हैं, घर मिलते मिलते 3-3, 4-4 महीने लग गए। वो भी बारी बारी सब लोग करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो बातें हैं मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी, आपके सामने सब चीज बात की। आरती भी पिता के इसी एजेंडे पर बोलती हुई दिखाई दी। अब आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ में जब आरती राव से डिनर डिप्लोमेसी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस तरह से बेबाकी से जवाब दिया। चंडीगढ़ में पहले डिनर नहीं होते थे क्या? नहीं, देखिए मैं बता देती हूँ कि राव साहब का अब घर है चंडीगढ़ में। बहुत सालों बाद आना जाना और चंडीगढ़ से बढ़ चुका है क्योंकि मैं वहां पे हूँ। और पहले तो वो आते थे मैं भी कुछ घंटों के लिए और फिर वो निकल जाते थे अपने काम के बाद। अब वो 2 दिन रह के जाते हैं। अब इस बार ही वो आए थे कुछ सोमवार को। उन्होंने और काफी सारे विधायक थे जिन्होंने कहा था कि राव साहब से एक बारी मुझे मीटिंग करनी है, मेरे को बुला दो। तो मैंने कहा 4-5 विधायक हैं, उनको बुला लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि अगर 5 विधायकों को बुलाएंगे और बाकी 5 या 6 को नहीं बुलाएंगे तो फिर उनको लगेगा कि देखो हमको इनको क्यों बुलाया और हमें क्यों नहीं बुलाया। और ये बात मैं बता दूं, ये हुई थी जून के कुछ बीच में और हमने डिनर किया था। बस सब मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी, खाना खा रहे थे, ये बात खत्म हो गई। अब 15 दिन बाद आप सभी को खबर मिलती है और ऐसा हाँ जी, जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा उनको ही बुलाना था मुझे। अब बाकियों को बोलो, मैं उनको भी बुला दूंगी। अब तो सारे आने को तैयार हैं। आप बोलते हैं कि अखबारों में छप जाएगी हमारी भी फोटो। और देखो कुछ हो तो बताने लायक तो हम बताएं, मगर कुछ बताने लायक है ही नहीं। डिनर पे क्या होता है भैया? खाना होता है, बातचीत होती है, कैसे हो, कोई काम है हम कर सकते हैं। डील भी हो जाती है जी, हमारी तो यहाँ नहीं होती। और मैं बता दूं 50 साल हो गए मेरे पिताजी की राजनीति को। हमने कभी पीछे से वार नहीं किया। हम जो भी करते हैं बिल्कुल सामने से करते हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट वही हुई थी।